शुक्रिया सर। देखो बाहर का दरवाजा लॉक कर दे। पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा तुमने किसे सीखा? मेरी फ्रेंड है ना राफिया, उसने मुझको ये कहती थी आजा करते हैं। अरे नहीं तुमको मुझे शर्म आती है यार, क्या मुसीबत है, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, भाड़े पे आते कौन बाहर। अच्छा बाबा नहीं बताती, तुमने दांत करके दिखाओ। सही खामोश बैठो, मैं दांत देगा, ठीक है। आशा हमारी कुछ सिचुएशन है। क्या मतलब? देखना, तुम एक जालिम फ्यूडल की भतीजी और मैं एक गरीब कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों में मोहब्बत, बीच में जालिम चचा। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी स्टोरी का एंड ट्रेजिक नहीं। मुँह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सोचो कि हमारा बनेगा क्या? मैं हवेली में डरी रहती हूँ और यहाँ तुम मुझे डराते रहते हो। मैं तो किसी दिन खौफ से ही मर जाऊंगा। अकेले तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, कम से कम मौत तो एंजॉय करें। खुदा का वास्ते कभी तो अच्छी बात करें। अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो हालात कुछ आइडिया लेंगे, तो अगर खुद को तैयार पाओ तो फिर मुझसे कहना। मुझ पर एतबार नहीं है, यहाँ भी मेरे लिए क्या रखा है। चाचा जायदाद के लिए कुछ भी कर सकता है। कल को वो मेरा निकाह किसी दरख्त या कुरान पे भी पढ़ा सकता है। तुम्हारे साथ शहर रहूंगी तो अपनी मर्जी की जिंदगी तो गुजार सकूंगी। मसला है तुम्हारे साथ? सुबह से मुंह लटकाए बैठी हो। अब आपको मेरे बैंक लेने में इतराज है तो क्या करूं मैं? तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती, कब से है तुम्हारे इम्तिहान? पढ़ाई 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 नहीं दिल चाहता मेरा पढ़ने को। देखो वो लड़का तुमसे उम्र में 2-4 महीने छोटा ही होगा, उसे बहुत देर है, उसका ख्याल छोड़ दो। मम्मी मैंने तो कोई शादी तो नहीं करनी, मेरी उससे सिर्फ दोस्ती है। न जाने आजकल क्या हो गया, हमारे जमाने में दोस्ती का तो तस्वीर ही नहीं था। आप लड़की लड़कियों की दोस्तियां होती हैं, चलती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। और आप ही बताएं आपको क्या मिला पापा से शादी करके? बकवास बंद करो। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, हम क्या बहस कर रही है। आप कब आए? मैं आया ना आया एक बराबर, जिधर जाता हूँ वहाँ एक टंकी पहले से मौजूद है। मैंने इतने बेलदार क्यों भर्ती किए, इतने लाइनमैन क्यों रखे मैंने, क्या बताऊं? मैंने अपने किचन में काम करने के लिए रखी हूँ, अपने जूते पॉलिश करने के लिए रखी। अरे कोई ये पूछे कि कितने चूल्हे जले, कितने भूखों के पेट में रोटी गई, कितने बच्चों को दूध मिला, कर लो इस बात पर मेरा छोड़। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो पूछे बाहर क्यों गए, ऐसा कहां से आया? ये कोठी किस तरह तुमने बनाई, ये फ्रॉड कैसे लिया, ये गाड़ी कैसे ली? अरे पूछते क्यों हो? कर दो सब, सड़कों में जितनी गाड़ी चल रही है कर दो सबको, सारा डिफेंस जब्त कर दो। तुम्हें इंतजार किस बात का है? तमाम बैंक तुम्हारे कब्जे में है, कर दो सारे अकाउंट जब्त। आप मैं आपके लिए
चाय। कभी पूछते हैं बच्चों की फीस कहां से देते? कल पूछेंगे कि बीवी को होटल क्यों लेके जाते हो? इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? क्यों ये सारे होटल खुले हुए हैं? क्यों 10,000 का बिल बनाते हैं होटल वाले? जस्ट रिलैक्स, मैं आपके लिए चाय। चला रही हो? पुराने कागज थे। मगर ये तो तस्वीर है। तस्वीरें में तो कागज भी होती हैं, जब वो किसी अपने की ना रहे तो कागज ही हो जाते हैं। समझ गई, ठीक है तुमने। आगे देखो, आगे भी रास्ता है। मुझे रास्ता नहीं देखना है, रास्ता तो वो होता है जिस पर इंसान के कदम जमे हुए हों। अच्छा, अब तुम अपनी जॉब सीरियसली लो, समझी? आप परेशान मत हो, मुझे जीना आ गया। वैसे भी रिजेक्शन के बाद इंसान कम से कम अपने आप के तो करीब हो जाता है। आगे तो मत करें। मम्मी का सूट, मम्मी का सूट। तो भाई पापा का सूट है, आपने क्यों पहना? ये आपके पापा ने मुझे दिया था। पापा ने क्यों दिया है? आप ये नहीं पहनेंगी। भाई, 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 देखो ना, आपने माँ का सूट पहना है। तो मेरी माँ का सूट है। ये आपके पापा ने मुझे दिए थे। आइंदा ख्याल रखिएगा, आप नहीं पहनेंगी, ठीक है? मैं अभी बदल लेती हूँ। इसको देख के हमें बड़ी तकलीफ होती है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। आप ये पहन के सामने आएंगी तो लगेगा मम्मी घर में फिर रहे हैं। मैं अभी बदल लेती हूँ। जी मैम, कैसी हैं आप? बहुत रिलैक्स, जैसे तूफान के बाद खामोश साहिल होता है। ऐसा साहिल तो बहुत खूबसूरत होता है। कॉफी चलेगी? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी ले आइएगा विद क्रीम। थैंक यू। आपको पता है आज मैंने अपनी माजी की आग पर अपने हाथ तापे, बड़ा मजा आया। ऐसी तपिश से कोई नया पौधा या नया फूल जन्म लेगा, अक्सर ऐसा होता है। पता नहीं वो फूल किस रंग का होगा, कैसा होगा। मारू, दरअसल जिंदगी को गले लगाना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी बहुत ही बेतबार चीज है। जिंदगी को छोड़ूंगी तो नहीं मैं सोचती हूँ मैंने उसके इंतजार में कितना वक्त ज़ाया किया। 2 महीने तो मेरी जिंदगी से निकल गए। एक जमा हुआ दरख्त चाहिए जिस पर तुम झूले डाल सको। ठीक कहते हैं आप। लड़के बहुत मूडी और शैलो होते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं की जा सकती। You're right. कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल काम है, इतनी आसानी से मर्द और औरत में पैदा नहीं होता। और ये जो सतही किस्म के जज्बात होते हैं, हम उन्हें समझते हैं कि हम एक दूसरे को जानने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए 90% मियाँ और बीवी एडजस्टमेंट की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मैं उन 90% लोगों में शामिल नहीं होना चाहती, इसीलिए शायद मैं शादी ही ना करूं। ये तो कोई हल नहीं हुआ, बल्कि ये तो फरार हुआ।
हल तो ये है कि तुम कोई अपने जैसा ढूंढो, डिस्कवर करो। कॉफी की प्याली पे तो डिस्कवर नहीं होगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इंतजार उसके जराए मवासिलात पर बहुत होता है, और मवासिलात में रेलवे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है रेलवे के वजीर जनाब सरदार शौकत अली साहब को और मशहूर सहाफी जनाब मोहम्मद खान साहब को। तो खान साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पहले पूछता हूं कि हमने अपने रेलवेज के साथ क्या किया है, मेरा मतलब है क्या सलूक किया है। फैसल साहब, हमने रेलवे के साथ वो सलूक किया है जो हमने अपनी मईशत के साथ किया। क्या किया? अंग्रेज जो रेलवे छोड़ के गए थे वो आज रेलवे नहीं। हमने इंजन चोरी किए, लाइनें चोरी की, यहाँ तक कि हमने जमीनों पे कब्जा कर लिया। और तो और रेलवे कल्चर भी नहीं पैदा किया। यहाँ तक कि अब लोग रेलवे में सफर करना पसंद नहीं करते। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो क्या है? जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सिलसिल खसारे में जा रहा है, जबकि सारी दुनिया में रेलवे खसारे में नहीं जाता। मैं समझता हूं हमारे रेलवे को खाया जा रहा है। जानबूझकर ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रिश्वत लेकर गाड़ियों के टाइम टेबल्स कुछ इस तरह के बनाए गए हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है। ट्रकों की कंपनियों से रिश्वत लेकर मालगाड़ियों को फेल किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पिछली सियासी हुकूमतों में बेतहाशा भर्तियां हुई, खर्चे बढ़ गए, हम लोग डेवलपमेंट के काम नहीं करा सके। शौकत साहब, आप अपने मुलाजमों को मुफ्त खिलाने के बजाय काम पे लगाते। सर, एक और बात है, ये जो रेलवे के पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं, एकड़ों में फैले हुए बंगले हैं, इन्हें बेच क्यों नहीं दिया जाता? ये इतने बड़े बड़े बंगलों की क्या जरूरत है? इन बंगलों को अगर हम तोड़ें तो बनाए कैसे? बजट में पैसे ही नहीं है। बहुत सादा और अच्छा जवाब है आपका। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वहां मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि तुम यहां मौजूद हो, इसलिए कि मुझे पता लग चुका है कि तुम कराची आ चुकी हो। तो छोटी ने आपको सब कुछ बता दिया। छोटी दरअसल मेरी बेटी नहीं, मेरी दोस्त भी है, और वो अपनी एक्साइटमेंट मुझसे नहीं छुपा सकती। मुझे एक मौका मिला था कराची ट्रांसफर का, वो मैंने अवेल कर लिया। कर, अच्छा किया। बल्कि तुम्हारे आने से छोटी बहुत खुश है। सिर्फ छोटी? आपको खुशी नहीं हुई? ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत खुशी हुई, बल्कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह कराची में मिलोगी। मैं तो घर आना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा शायद आपको अच्छा न लगे तो। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम घर आओ, बल्कि परसों संडे को आ जाओ। जी मैं जरूर आऊंगी। और आप कैसी हैं? मेरी बात छोड़ो, मैं ठीक। तुम अपनी सुनो। सर, ये रवैया तो ठीक नहीं है। आप बहुत बदल गए हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे आप थे। अभी तो आपको एक लंबी जंग लड़नी है। किस लिए? अब तो मेरे सामने सिर्फ एक दीवार है। लेकिन इस दीवार के उस तरफ बहुत से लोग आपके मुंतजर हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी राह देख रहे हैं। अच्छा बोलने लगी। आप ही को तो सुना है। ओके, चलो कहीं बाहर चलकर जाएंगे। मैंने हर जगह फोन करके देख लिया, कहीं भी नहीं है पापा। न टेलीविजन पर, न दोस्त के घर पे, न ऑफिस में। पापा को आज ही लेट होना था।
मैंने कहा था बता दो हर बात पापा को। हमें पापा को सरप्राइज देना था, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। सरप्राइज तो हमें मिल चुका है, अभी तक नहीं आए पापा, पता नहीं कहाँ चले गए। आने तो पापा को, उनको छोड़ ही नहीं रहे। पता है भाई, मम्मा भी इसी तरह इंतजार करती थी। हम भी बैठे देखते कैसे नहीं आते वो। भाई आपने पापा के मोबाइल पे ट्राई किया? हाँ बंद है। भाई भूख लग रही है। छोटी तुम सारा प्लान खराब कर दोगी, जाके उसको किचन में कुछ खिला दो प्लीज। नहीं खाना, जरूरत नहीं। पापा आ गए, पापा आ गए। हेलो बच्चों, सॉरी आज एक मीटिंग में फंस गया था। क्या बात है भाई? पापा जाए नाश्ता नहीं करते। भाई आज के लिए माफ कर। आपको आज के दिन ही तो माफी नहीं मिलेगी। क्यों भाई, आज के दिन क्या है? पापा आपको ये दिन कभी याद नहीं रहता, आइए हमारे साथ आप। क्या आए तो आप, बताओ तो सही। तो आप आए पापा आए ना। बताओ तो सही, क्या सरप्राइज है भाई? आज हमारी मम्मी की सालगिरह है। मैं इसकी जिंदगी में भी ये दिन भूल जाता था और आज भी भूल गया। और इस बात पे तुम्हारी मम्मी बहुत लड़ा करती थी मुझसे, इसलिए तुम आपको नहीं पता है। पापा हमने सारी वही डिशेस बनाई हैं जो मम्मी बनाती थी। और हमने कुछ गिफ्ट पैक किए थे, वो हमने गरीबों में बांट दिए पहले से। बहुत अच्छा किया तुझे, थैंक यू वेरी मच। चलो तुम लोग केक काटो। सोया सुप्रीम। कोई खुशबू का छोड़ो इधर आने पड़ता के सहरा में आग बरसा हर खुशी आते जाते सब मोहब्बत का एक सब के सहरा में ख्वाब बरसाते। चल साहब का साहब घर पर नहीं। कहाँ गए? लाहौर गए। किस नंबर पे होंगे अभी? हमें तो इतना ही पता है, बेगम साहब से पूछो। देखो हमें पता है जायद साहब यही है, इन्हें बाहर भेजो वरना। क्या बात है? जायद साहब कहाँ हैं? वो लाहौर में है। कब गए और कौन सी फ्लाइट से गए? मुझे नहीं पता। लाहौर में कौन सी जगह ठहरे हुए हैं? उनका नंबर? वो तो किसी होटल में ठहरे हैं। देखिए उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी है मेरे पास, उन्हें पेश कर दें वरना आज की रात आपको हालात में गुजारनी होगी। मुझे क्यों जाना होगा? ये मैं आपको नहीं बता सकता। आज शाम तक या तो उनका पता बता दें, उनसे बात करवा दें, वरना आज की रात आपको हालात में गुजारनी होगी। चलो। क्या हो मामा, कौन थे ये लोग? मामा होगा क्या? आप प्लीज गाड़ी को कहीं से फोन करें, को ढूंढे तो बताएं कि पुलिस यहाँ आई हुई है। क्या करें? हेलो, फैसल साहब से बात करवाएं प्लीज। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। हेलो। हेलो फैसल साहब, जावेद साहब हैं यहाँ पे? हाँ मेरे सामने बैठे। मेरी प्लीज बात करवा दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ मैं देता हूँ, तुम्हारा फोन है घर से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। हेलो जावेद, यहाँ पुलिस आई थी। हाँ घबराने की लोड़ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ। हाँ। वो धमकी देगा कि अगर तुम पेश नहीं हुए तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और नहीं लेके जाएंगे तुझे, फिक्र ना कर, नहीं लेके जाएंगे तुझे। मामा,
डैडी को गिरफ्तार करके ले जाए। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ? खैरियत है? फैसल वो पुलिस मेरे घर आके जा गई यार। मैं ये तो होना ही था। फैसल अब क्या करूं यार मैं? वैसे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इनके पास। ये तुम कैसी फजूल बातें करते रहते हो? कई केसेस के दुरुस्त फैसले सामने आ चुके हैं। वो किसने रिश्वत नहीं लिया इस मुल्क में यार? और मेरा अपना डीजी, खुदा की कसम मेरा पति आदमी है। फैसलाबाद में 4 मिले हैं, उसकी हजारों एकड़ रात दी है, उसको पकड़े ना मुझे क्यों? अजीब रवैया है तुम्हारा। मतलब तुम गलत फैसलों को दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। यार पैसा बढ़ाया तो छुपाने का क्या मतलब हुआ? और फिर पैसे होते हैं तो आदमी खर्च भी करता है, खर्च करने चाहिए। क्या करूं फैसला? हाँ? एक रास्ता अभी भी खुला है तुम्हारे लिए। नेगोशिएट करो, सच बोलो, और जो कुछ गलत जराए से कमाया है तो वापस लौटा दो। ओ, मैं कहता रह गया इस औरत से कि निकल जल्दी से इस मुल्क से। इसको तो गुजरावाली का बस कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। बर्बाद किया जाए औरत ने मुझे, खुदा की कसम। सिर्फ भाभी को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारा कसूर है। तुमने ही उन्हें कंफर्ट्स का आदी किया हुआ है। हाँ तो फिर अब जूतियां घसाए, पेशियां भुग दे। मैं भी फिर भी आगे यार। और मैं एक बात भी और बता दूं तुझे, सबसे पहले इस औरत ने मारा हुआ बांटना मेरे को। आई डोंट नो, जो मशवरा मैं तुम्हें दे सकता था मैंने दे दिया। अब आगे फैसला तुम्हारा अपना है। तबीयत ठीक है? ड्राइवर बुलाओ। भाई तबीयत तो ठीक है? अब्दुल, छोड़ ये सब काम, जल्दी करो। क्या है, मुझे काम करने दो। अरे वो अपने आपको पापा के रूप में पता नहीं क्या समझ रही है। कौन? वो है आरफा। चलो भाई को बताते। भाई भाई वो अपने आपको पापा के कमरे में मम्मा समझ रही है। कौन? वो आरफा की बच्ची। आपको पता है, पहले उसने ड्रेसिंग टेबल में के शीशे में अपने आप को देखा, फिर बाल बनाए, उसके बाद परफ्यूम उठाकर देखा, और जो परफ्यूम पापा मम्मा के लिए दुबई से लाए हैं ना, वो लगाया, और उसके बाद अलमारी खोलकर मम्मी का ब्लैक सूट अपने से लगाकर देखा। उसकी ये हिम्मत। आगे तो सुनो भाई, उसने फिर पापा का टीवी रिमोट से चलाया और MTV देखने लगी। पापा का कमरा अंदर से लॉक रखना है। छोटी, तुम उसका ध्यान रखना। कुछ दिनों से मैं पापा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी। छोटी, तुम मेरी हर बात आके पापा को बताती हो ना, तुम आज से पापा की फिक्र करो। मुझे कोई गड़बड़ लगती है। नहीं भाई, पापा आंटी महा को लाइक करते हैं। ये आपको कैसे पता चला? बस मुझे सब पता है। बस फिर क्या, पापा एक दिन किसी को ले आएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वैसे पापा ने उसे यहाँ पे रहने क्यों दिया? बात सोचने की है। भाई वो तो खुद को घर की मालकिन समझती है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, उसके हाथ से बर्तन गिर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भाई मैं भी ना उसको कुछ सुना दूंगी। अभी मेरे मम्मा ने किसी चीज को हाथ लगा के देखे। छोटी, हम ये ड्यूटी तुम्हें देते हैं आज से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा
किधर रह गए तुम लोग? जल्दी करो। मैं कहता था चलते हैं यहां से। चाहिए औरत मरवा दिया था मुझे। प्लीज कम से कम इस वक्त तो ना लड़े आप। ओ बेटा जी, उस वक्त चले जाते ना मैं और तुम दोनों, ये दिन तो देखा नसीब ना होता। मुझे क्या पता था कि तुम पे इतने बड़े केसेस हैं कि गिरफ्तारी तक बात चली जाए। अरे के छोटे बड़े नहीं होते, आदमी छोटा बड़ा होता है। मैं छोटा आदमी हूँ, जो नजर आया पकड़ लिया बस। अब क्या होगा डैडी? आप जमानत करवा लीजिए। नहीं बेटा जी, इन केसेस की कोई जमानत नहीं लेता। अरे छोड़ो ना, मेरा बैग लेके आओ, मेरे पुलिस वाला मेरा इंतजार कर रहा। चल बेटा। मैंने तुम्हारा बैग तैयार करवा दिया, इसमें दवाएं भी रख दी। दुआओं की क्या जरूरत है, हैं? क्या जरूरत दुआओं की? मरने दो मुझे। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर तो आज जाएगा इंशाल्लाह। मुझसे पूछ के ये केसेस किए जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे? हाँ? डैडी आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा वकील करवाना है? मैं प्रोफेसर अंकल से बात करती हूँ अभी। अरे कुछ नहीं करने की जरूरत, तो जो करना मैं खुद कर लूंगा। मुझसे मिलने की बात आ रहा तुम लोग, कोई जरूरत नहीं मुझसे मिलने की। आपको हमारे साथ चलना। बैग ले गया। अच्छा भाई, क्या हालत है? आदमी ढूंढेगी, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए लाई। तो पता है, राबिया को फूल बहुत पसंद है। इसलिए तो लाई, सारा घर सजा दूंगी। फिर तो वो हर कोने से छापने लगे। मैं इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। यूं लगता है वो अब तक मेरी रूह से लिपटी हुई, किसी को मेरे करीब नहीं आने देती। अजीब तरीके से रेजिस्ट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ, इतनी आसानी से वो किसी को भी आपके करीब नहीं आने देगी। यूं लगता है जैसे वो कहीं कहीं आसपास है, मुझे देख रही है। मुझे किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होने नहीं देना चाहती। शायद कुछ देर तो ऐसा होगा।
पापा प्लीज चलिए यहाँ से, पापा प्लीज चलिए। पापा इसको इसके हाल पे छोड़ दे, चलिए आप। और ये वही है ना जिसके खत देके मेरी माँ परेशान रहती थी, और आप कहते हैं मैं इसको चालान करूं? इम्पॉसिबल। ये तुम्हारा मसला नहीं है इडियट। पापा पापा प्लीज चले पापा। चुप रहो तुम। पापा चलेंगे पापा, पापा चले 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 पापा। अरे आंटी कहाँ गई? अम्मा, मैंने जानबूझ से कत्ल नहीं किया। अपने और उसकी जान बचाने के लिए मैंने फायर किया था। तो बहुत अकेली है अम्मा। मगर बेटा, हमारा घर तो तबाह हो गया। एक लड़की के चक्कर में तूने मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। बेटा कौन था हमारा? एक तू ही तो था कमाने वाला। मुझसे कहता मैं कहीं भी तेरी शादी करवा देती। तू फिक्र ना कर, मैं जल्द बाहर आ जाऊंगा। और ऐसे भी मेरा केस बहुत मजबूत है। मगर बेटा मैं कैसे केस लड़ूंगी? कहां से वकीलों की फीसें दूंगी मैं? फैसल साहब है ना, और मैं वैसे भी अदालत में सच सच बता दूंगा। वो मेरे हक में गवाही देगी। बेटा वो औरत है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं मुकर ना जाए। वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। बस अम्मा मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। मैंने तो तेरी जान का सदका भी दे दिया है बेटा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। यही एक काम मेरे जिम्मे था। उसे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती थी। चले आज से आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगेगी। आजकल मैं हर सुबह सिर्फ एक प्याली चाय बनाता हूं और दूसरी प्याली खाली रहती है। आई विश मैं आपका दुख शेयर कर सकती। नहीं, ये दुख कोई शेयर नहीं कर सकता। खुशियां तो शेयर की जा सकती हैं। खुशियां होगी तो शेयर करेंगे ना। चलिए, जो एक आध खुशी मेरी आंखों में, मेरी मुट्ठी में बाकी रह गई है, उसे हम बांट नहीं सकते। हो सकता है वो खुशी हम दोनों के लिए कम पड़ जाए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। चलिए, ये तो मुझे पता चल गया कि आप चीनी कितनी लेते हैं। वैसे भी किसी को जानने के लिए पहला पड़ाव यही होता है। शुक्रिया, हम पहले पड़ाव तक पहुंच गए। अभी तो दिल के रास्ते में बहुत सी मंजिलें आएंगी और हर मोड़ पर वो सामने आएगी, मेरे भी और तुम्हारे भी। लीजिए शहजादी, सारा चाय पी लीजिए, तैयार। सारा दिन की थकन तुम्हारी इस चाय में घुल जाती है। यही एक ड्यूटी ऐसी है जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है। चाय तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से पीने में मजा आता है। चाय बनाना भी तो तुमने ही सिखाया मुझे। सिर्फ चाय बनाना? और भी तो पता नहीं क्या क्या सिखाया मैंने तुम्हें। क्या याद नहीं? हर वक्त हाथ में रुमाल रखा करते थे और बालों में क्रीम लगाते थे। मुझे डस्ट से एलर्जी थी तो मैं क्या करता, मजबूरन मुझे हाथ में रुमाल रखना पड़ता था। अच्छा अच्छा छोड़ो, स्कूल जाते थे जब तो आंखों में सुरमा डाला करते थे।
ये सारी फजूल बातें तुम्हें किसने बताई? वो मेरी दादी लगाया करती थी मुझे। मुझे सब पता है। याद है जब मुझे मिले थे तो तुम कैसे थे? इतने लंबे लंबे बाल थे तुम्हारे। उन दिनों का फैशन ही ऐसा था, मैं क्या करता। अच्छा बताओ, जब मैं तुम्हें मिली थी तो कैसी थी? अब कितनी बार तारीफ करूं तुम्हारी? कब करते हो तुम तारीफ? तुमसे तो जबरदस्ती करवानी पड़ती है। वैसे तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है, तुम बिल्कुल किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। देखो, जो चीज अच्छी है उसका बार बार ऐलान करने से क्या फायदा? बाज दफा जरूरत होती है। तो चलो मैं ऐलान कर देता हूँ, बाबा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बस। तुम्हारे साथ चाय पीना अच्छा लगे। थैंक यू। आपकी अच्छी आदत यह है कि आप हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अब इस बात का ज्यादा एहसास हुआ है कि अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सब मोहब्बत का आई एम सॉरी यार, तुम तो जानती हो हमारी नौकरानी को निकलने से पहले उसने एक मसला पैदा कर दिया था। वही मसला जो आज अस्पताल। ओ यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही। अच्छा खैर, इस बात को छोड़िए, बताओ कब से बैठी हुई हो तुम? पता नहीं कब से बैठी हूँ, लेकिन कितना अजीब लगता है ना अकेले ही बैठना। खुश हो लड़की, खुश हो। यहाँ के लड़के तुम्हें देखकर लिफ्ट देना चाह रहे हैं। आतिफ, मुझे डर लग रहा है। मम्मी को बताकर नहीं है। तो क्या हो गया? मेरे खाते कभी मार भी खा लिया करो। मैं सीरियस हूँ आतिफ। अब वो लड़की कौन है? तुम्हारा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? वो लड़की, ओ वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। और वैसे भी 21वीं सदी में हम लोग, मुझे सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं। हम 1935 वाली ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की मोहब्बत नहीं कर रहे। मोहब्बत और इंटरनेट की चैटिंग में बहुत फर्क है आतिफ। तो फिर डरती क्यों? पता है, हम ही नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं या तुमसे बातें करूं और मैं किसी और से शादी। मम्मी आप, मम्मी इसका कसूर नहीं है। सबा, जाओ बाहर जाके गाड़ी में बैठो। मम्मी इसका कसूर नहीं है। सबा, जस्ट गो आउट। मम्मी प्लीज मूव। सबा, मैं तुमको आखिरी बात बता रही हूँ, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। इसकी मंगनी हो चुकी है। आइंदा तुमने इसको फोन किया या इसको बुलाया, मैं पुलिस में इत्तला करूंगी और तुम्हारे बाप को तो बताऊंगी। आप जाके अपनी बेटी को समझाइए, वो आती है मुझसे मिलने, मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। आइंदा मैं नहीं आऊंगी, गुंडे भेजूंगी जो तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देंगे। भाई के पास जॉन माइकल की सीडी है, तुम्हारे पास उसका कौन सा नंबर है? वाह यार, वो तो इतना जबरदस्त है ना। हाँ, एल्टन जॉन तो पुराना हो गया। मैं तुमको यानी की सीडी दूंगी, भाई की है यार। एक तो मुसीबत एग्जाम सर पे पड़े हुए, खत्म हो जल्दी से, और दूसरा भाई तो घर से निकलता ही नहीं है, पता नहीं कब यूनिवर्सिटी जाए। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मुझे भी अपने फ्रेंड से बात करनी है। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हारे साथ क्या मसला है? जब मैं बात करती हूँ उसी वक्त तुम्हें हर बात याद आती है। अरे या तो फोन से तुम चिपकी रहते या भाई के पास होता है फोन। मैं बात कर लूं? हाँ फिर सुनो यार, तुम बंटी के घर गई थी ना, उस पागल ने मेरे नोट्स लिए, मैं वापिस ही नहीं कर रही है। जाओ तो लेकर आना, ठीक है? अच्छा बस करो, इससे पहले मैं कनेक्शन निकाल कर मुझे फोन दे दो। निकाल के दिखाओ, जाकर अपना काम करो। अच्छा ये बात है। ना 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 छोटी क्या हो रही है? उसको भाई हमेशा फोन से चिपकी रहती है। एक तो मैं तुम लोग से तंग आ चुका हूँ, फोन पे तुम लोग लगे रहते हो और नाम मेरा आता है। मैं अपने नोट्स की बात कर रही थी। मैं जब इंग्लिश की बात कर रही थी, जॉर्ज मैगल की सीडी की बात कर रही थी। तुम्हें क्या मतलब है? बस करो प्लीज, फॉर गॉड सेक बस करो, अपना काम करो और आइंदा मुझसे कोई मदद की बात मत करना, मैं नहीं करूंगा। वो क्या बात है, मुझे बताओ। हम तुम्हें क्यों बताएं? वो तुम्हें डर लगता है।
रशीद हूँ। बैठी। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी को फोन करता है। आप तशरीफ तो रखें। किस किस्म के बाप हैं आप, और क्या तरबियत दे रहे हैं अपने बेटे को? देखिए, मैं एक हकीकत पसंद बात, तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर आपस में बात करते हैं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई। आजकल की नई नस्ल हमारी और आपकी तरह कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं, फिर भी मैं उससे बात करूंगा। हमारा घर और हमारा माहौल इस तरह का नहीं है। तो फिर बेहतर होगा कि आप अपने घर के माहौल को ठीक कर लें, अपनी बेटी को समझाएं या कम से कम उसको टेलीफोन का सही इस्तेमाल बताएं। मैं टेलीफोन पर ऑब्जर्वेशन लगवाऊंगी और पुलिस को भी बता दूंगी। देखिए, इन बातों से कोई फायदा नहीं होता। आप अपनी बच्ची को समझाएं। मेरे ख्याल से आप उसकी शादी करा दें जल्दी से, या फिर उससे बात करने दें। बात करने में कोई हर्ज नहीं, इस तरह बच्चे एजुकेट होते हैं। मैं जानती हूँ कि क्या एजुकेट होते हैं। मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझती थी। टीवी पे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को इखलाक सिखाते हैं, और अंदर से क्या है आप? ये बीवी, मैं आपको एक मशवरा दूं। आजकल की नस्ल हमसे ज्यादा दयानतदार है। चोर हमारे अंदर, गंदी सोच हमारी और आपकी है, उनकी नहीं। मेरे ख्याल से आपकी बेटी और मेरे बेटे की सोच बहुत साफ है। You don't have to worry. Of course I have to worry about it. My daughter is involved in it. Okay, I'll see to this matter myself. देखो बेटा, वक्त गुजर जाता है, चेहरे और हाथों पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। मैं तो इसलिए खामोश थी कि तुम हमारे का इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी हर याद को अपने दिल से अलग करके फेंक दिया। ये तो अच्छा किया। अब ये बताओ, तुमने आगे क्या सोचा है? आगे का भी सोचा है। एक नौकरी मिल रही है मुझे। ये तो बहुत अच्छा था, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हें कोई पसंद है, कोई रिश्ता तुम्हारी नजर में, या मैं कोई रिश्ता देखूं तुम्हारे लिए? है तो सही, लेकिन आपको पसंद नहीं आएंगे। बेटा, पसंद क्यों नहीं आएगा? अगर पसंद नहीं आया तो जरूर उसमें कोई कमी होगी। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है अम्मी। शायद मेरे अंदर भी कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए मैं ये शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कौन सी कमी बेटा? मोटी हूँ, जिद्दी हूँ। वो तो ठीक है, मगर फिर ये कि मैं हमाद के बड़े भाई फैसले से शादी करना चाहती हूँ। वो 3 बच्चों का बाप तुमसे उम्र में कितना बड़ा है वो? अम्मी, मैं किसी चीप रोमांटिक लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कोई संभालने वाला चाहिए, ऐसा बंदा जो मेरी केयर करे। पागल मत बनो, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है जो तुम इस तरह कुएं में गिर रही हो। पता नहीं अम्मी, मगर मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत संभाल कर रखेंगे, मुझे मोहब्बत दे सकेंगे। मैं किसी अपस्टार्ट नौजवान से शादी करके उसकी माशी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ बना बनाया तैयार चाहिए। मैं किसी सास ससुर नंदेवर की खिदमत में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। शादी को तो एक अच्छा पैकेज डील होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के कीमती 5-10 साल एक नौजवान की कॉम्प्लेक्सेस से लड़ते हुए नहीं गुजार सकती हूँ। बेटा, ऐसी भी रिश्ते होती हैं जहाँ ना नंद होती है ना सास होती है, और वो वेल ऑफ होती है। वो मेरे पीछे क्यों आएंगे? वो तो अपने जैसे किसी वेल टू डू लड़की के पीछे भागेंगे। बहरहाल, जो तुम चाहती हो ना, वो मैं नहीं होने दूंगी। 3 बच्चों की नर्स नहीं बनने दूंगी।
मैं नर्स नहीं बनूंगी। वो बच्चे पूरी तरह अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगी तुम्हें। ठीक है, फिर मैं आपकी नर्स बन के सारी जिंदगी गुजार दूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। ओहो निशा, इतना गंदा हैंड राइटिंग है तुम्हारा। तुम्हें पता है पेपर्स में किन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं? जो पढ़ते हैं? जिनका हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छा होता है। इतना गंदा लिखती हो तुम। पता है हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसे तुम्हें पता का है। लगता है इसे कंप्यूटर से लिखूंगी। वैसे मुझे मम्मी सिखाया करती थी, लेकिन फिर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे देखो, ये उर्दू का हैंड राइटिंग का सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि जो दंदे हैं ना वो सीधे और साफ होने चाहिए। वैसे दंदे होते क्या है? दंदे होते हैं, जैसे ये देखो मैं लिख रही हूँ ना, ये सीन के 1, 2 और ये 3, ये 3 सीन के दांत हैं। दांत क्या काटते हैं? काट भी लेते हैं, अच्छा, अगर इन्हें ठीक तरह से लिखा नहीं जाए। वैसे मुझे माय मदर पे इंग्लिश का मजमून भी लिखना है। तो फिर लिखो, लेकिन मैं हेल्प नहीं करूंगी। पहले आप खुद से लिखो, मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। मैंने लिखा है, सुनेंगे? हाँ प्लीज। माय मदर इज ग्रेट। माय मदर बहुत अच्छा। माय मदर इज ग्रेट। माय मदर लव्स मी वेरी मच, शी इज केयरिंग एंड काइंड टू मी। बहुत अच्छा है निशा। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। निशा, मेरा ख्याल है पढ़ाई वढ़ाई बंद करते हैं, कुछ खेल लेते हैं। हाँ सही है, स्क्रैबल खेलें? चलो ठीक है, लेकिन ऐसा करो तुम पहले स्क्रैबल लेके और निदा को भी बुलाओ। वो कहाँ है? मैं जाती हूँ, अभी लेके आती हूँ। मास्टर अब्दुल साहब, आप ही बताइए कि हमारे माशरे में तलाक का तनासुब पहले से बढ़ा है या उतना ही है? जी फैसल साहब, बदकिस्मती से ये मौजूदा सालों में तनासुब बढ़ गया है और अदालतों में तलाकों के केसेस भी पहले से ज्यादा बढ़ गए। ऐसे मिसेस राजदा, आप सोशल वर्कर हैं, आप इन तमाम चीजों पर रोशनी डालें, बल्कि ये बताएं कि क्या वजूहात है इसकी? वाह फैसल साहब, असल में पढ़े लिखे लोगों में इसका तनासुब बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि रिश्ते करते वक्त लालच और ख्वाब इस कदर बढ़ जाते हैं और फिर बाद में वो पूरे नहीं होते। आप क्या समझती हैं मिडिल क्लास में इसकी क्या तनासुब होगा? इसका क्या? मिडिल क्लास लोगों में तो मुनाफिकत चल रही है। मेरा ख्याल है कि 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादियां महज कॉम्प्रोमाइज या यूं कह लें कि मजबूरी में चल रही हैं। 80 से 90%, ये रेशियो तो बहुत ज्यादा है। I'm sorry, चूंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त थोड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि आप किसी एक नुक्ते को पिन पॉइंट करें। सबसे बड़ी वजह तो माशी वजह है, जो कि आप जानते हैं। इसके अलावा आप यूं कह लें कि कुव्वत बर्दाश्त का ना होना, ना तंग नजरी, तंग दिली या एक दूसरे को नजरअंदाज करना, ये तो इसकी बुनियादी वजह है। जी फैसल साहब, मैं सिलसिले में ये कहूंगा कि माशी मसला बहुत अहम है और ये सारे झगड़े यहीं से शुरू होते हैं, फिर एक जाल सा बन जाता है और सारे के सारे लोग उससे फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, इंसान को इंसान के लिए जगह पैदा करना चाहिए। ये इस्लाम का एक अहम उसूल है। एक दूसरे को बर्दाश्त करे, थोड़ी सी कुर्बानी दे और थोड़ा सा इसार, तो बहुत से घर टूटने से बच सकते। इसी नुक्ते पर आज मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूं और अपने शुक्र का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए फैसल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी बारिस्टर साहब, तो मसला तो यही वहीं का वही रहा। सब मोहब्बत का
जी सही बुजुर्गों का कुछ ख्याल करें। मैं कोई लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ। मेरी भतीजी आपके घर में है, कैसे ना हो। सही बात करने से बात बनती है ना। बिल्कुल ठीक फरमाइए। सही फरमाना क्या, इज्जत की लकीर पार करके छोकरी आपके घर में आ गई है। उसके आदमी ने एक आदमी भी हमारा मार दिया। हम तो आजिज़ लोग हैं, वो आकर हमें माफ कर दे या हमसे माफी मांग ले सर बस। देखिए इस सारे मसले से मेरा तो कोई ताल्लुक है नहीं, ये आप लोगों का आपस का मामला है। सही एक मेहरबानी करें, मेरी बात करा दें उनसे बस। मैं पूछता हूँ वैसे वो मुझे नाराज जरूर है। सही देखिए अगर वो आपसे नाराज है या आपसे बात नहीं करना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसे उसकी जमीन लौटा दें, हो सकता है इस तरह कोई सुलह हो जाए। सही जमीन मुझे कब्र में थोड़ी ले जानी है, तो जमीन उसकी है सरकार, कुछ ड्यूटी हमारी भी तो है ना। सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए उसने मुझे अपना तौर नहीं बनाया। अगर आप मुझे उसके जमीन के कागजात दे दें तो हो सकता है कोई बात बन जाए, आप सोच लें। सही कागजात ठीक है, सही कोई बात नहीं, मेहरबानी। सर वो चाचा चला गया। हाँ चला गया, बल्कि मेरी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया था। मैं तो अंदर आ गया, शायद चला ही गया होगा। बैठ। शुक्रिया सर, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। देखो जिंदगी सिर्फ अल्लाह देता है, इंसान नहीं। आपके ख्याल में क्या वो मुझे मेरी हिस्से की जमीन दे देगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो यूं लगता है कि वो सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसके बाद उसके क्या इरादे हैं ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका फैसला तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ किस तरह रहना है, या बाहर जाकर क्या करना है। एक बीए पास लड़की को क्या जॉब मिल सकती है, ये सब कुछ तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। नहीं सर, बाहर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इस घर में मुझे पनाह मिली है, बाहर तो इतने भेड़िए हैं कि वो मुझे खा जाएंगे। ठीक कहती हो तुम जैसी तन्हा लड़की को दुनिया वाले लूटी हुई पतंग से ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैं जानती हूँ सर, ये मर्दों की दुनिया है, पर मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। देखो तुम ये तो जानती हो कि इस घर को एक औरत की जरूरत है, और इस घर के जो भी काम है वो तुम्हारे सामने, और मेरे ख्याल से तुम सारे काम ठीक कर रही हो। लेकिन आगे चलकर शायद कुछ तब्दीली आए। कैसी तब्दीली? मेरे बच्चों को एक माँ चाहिए और मुझे एक साथी। एक जज्बाती फरार भी हो सकता है अपनी तन्हाइयों और उदासियों से। जी सर, जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं जिंदगी के बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहा हूँ, एक बहुत ही थिन लाइन पर चल रहा हूँ। चाहूं तो खुद को उदासियों के हवाले कर दूं या फिर खुद को बचा लूं। सर आपको खुश रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी खुश रह सके। शायद यही सच है। मैं आपकी खुशी में शरीक हो सकती हूँ? क्यों नहीं।
तुम इस घर की एक फर्द की तरह रहोगी तो इस घर की खुशियों में खुद ब खुद शामिल हो जाओगी। आते उठो बेटा, 12 बज गए। कब तक सोते रहोगे? सारी रात लड़कियों से बातें करते रहते हो और सारा दिन सोते रहते हो। बाबा उठ के क्या करूंगा मैं? क्यों? अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं रह गया क्या? मुझे पता है क्या पढ़ना है। यूनिवर्सिटी मंडे को खुल रही है। देखो आतिफ, अगर इसी तरह वक्त जाया करते रहोगे तो आगे चलकर बहुत रोओगे तुम। अभी तक मेरी कोई सप्ली आई? अगर यही हाल रहा तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। ये तुम इतना लड़कियों के चक्करों में क्यों पड़े रहते हो? और तुम्हें पता है तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आने लगी। किसने की आपसे शिकायत? वही क्या नाम है उनका, मिसेस रशीद। पापा वो खुद आती है मुझसे मिलने, मैं क्या करूं? देखो बेटे, कोई बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। पापा मैंने आपको बताया ना, वो खुद आती है मिलने, मैं नहीं चाहता उनसे मिलने। तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ता पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी भी? आप अपना बताएं, आपने क्या सोचा? क्या मतलब? मतलब साफ है पापा, मैं जानता हूं कि आप शादी करना चाहते हैं। देखो आतिफ, मैं वही करूंगा जो तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। आरफो को आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? डोंट बी सिली आतिफ, वो मैंने ह्यूमन ग्राउंड पे उसको जगह दे रखी है। पापा दुनिया मजाक उड़ा रही है, कॉलेज में मजाक बनता जा रहा है मेरा। ख्वाबा क्यों पड़ रहे किसी के झगड़ों में आप? मेरे मुतालिक गलत अंदाजे मत लगाओ बेटा। मैं जब भी करूंगा, जो कुछ भी करूंगा, तुम लोगों को बताकर करूंगा, छुपा कर नहीं। क्या हुआ लोगों को जो मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे? वो तब भी आ रहे हैं, वो हमारी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। कोई मजबूरी शिजबूरी नहीं है, मेरा मतलब उनसे मुझे मिलाओ। मेरा वकील से बात हो गई है, वो कहता है ऊपर से उसकी बात हो गई है, 2 करोड़ रुपए देंगे ना तो रिहाई भी मिल जाएगी, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। 2 करोड़ प्लॉट से कहाँ से मिलेंगे? सवाल ये कि साबित क्या होगा? लड़ने दो, थक हार के छोड़ ही देंगे कैसे? किसको छोड़ा है? जिनको छोड़ा है ना उनके कद बड़े लंबे से जानी जी, मैं बोना जो है बंदा है। आखिर कितने लोग जेलों में पड़े हैं, किसी ने पैसे नहीं दिए, आप क्यों देना चाहते? मदी, और तुम चाहती हो कि मैं जेल में सड़ता रहूं और पैसे ना दूं बस किसी तरह? हैं? तुम तो बिल्कुल बेहौसला हो, कुछ तो बर्दाश्त करो। डैडी, आपको बी क्लास मिली है ना? वो बेटा जी, बी क्लास भी सजानी पड़ती है, सर्वेंट क्वार्टर से भी बुरी है ये हमारे। नौकरी भी गई तो जेल भी हो। मैं कहता हूँ कुछ दे दिला के यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल बेइज्जत हो गए हैं हम यहाँ। डैडी, हम आपके लिए किताबें और लिखने का सामान लेकर आए हैं। और कुछ नहीं लिखना मैडम, खाम खा। मुझे उस लोग से बुलाओ जो जिनसे मेरी जमीनों की बातें हुई हैं, उनसे बुलाओ मुझे बस। भेज देंगे। कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से निकालो। मैं कहना मैं मार जाऊंगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम। राबिया के जाने के बाद मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर यूं लगा जैसे वो मेरे अंदर छुप कर बैठ गई। फिर यूं लगा जैसे मैं अंदर से ड्राई हो गया। फिर यूं लगा जैसे वो मेरा पहरा दे गई। अब वो मेरे इर्द एक दायरा खींच रही है जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। फिर यूं लगा मुझे किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, टूट कर मोहब्बत,
किसी से इन्वॉल्व होना चाहिए। और फिर मुझे यूं लगा जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने दुख से फरार हासिल करने के लिए किसी और तरफ जाना चाहते हैं, किसी और से अपना दिल भरना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ तुम। यही आवाज मेरे अंदर से आ रही है। मैं जानता हूं मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूं, तुम्हें खुशी दे सकता हूं। लेकिन जहां मैंने जाना है वहां 3 जिंदगियां और भी हैं, उनको भी समझना जरूरी है। हाँ, उसके लिए थोड़ा वक्त तुम्हें उन लोगों के साथ गुजारना होगा। आपने उनसे बात की है? नहीं, मैं पहले तुम्हारी राय लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूं। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। रशीद, रशीद, मुझे बहुत सा काम करना पड़ा, ये सारा बखेड़ा दफ्तर का। तो गॉड से मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये देखिए। क्या ये बात मैंने बहुत दिनों तक छुपाई थी, अब नहीं छुप सकती। अब वो मेरे काबू में नहीं रही। कौन? किसकी बात कर रही हो? बेटी की बात कर रही हूँ। ये मोबाइल उसने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है और रोज रात को किसी लड़के से बात करती है। मैंने पकड़ लिया। कौन है वो लड़का? इंजीनियरिंग कर रहा है। वो मशहूर कंपेयर है ना, फैसल, उसका बेटा है। कैसा लड़का है वो? देखा है मैंने, ठीक ही है। क्या वो लड़का सीरियस है? उसके बाप को पता है इस बात का? मुझे तो फ्लर्ट लगता है, उसके बाप को भी पता है। अगर वो फ्लर्ट है तो ये क्यों बात करती है उससे? तो समझाओ ना उसको, ना वो उससे शादी करेगा और ना ही वो इस पोजीशन में है। नबीला, सिर्फ एक ड्यूटी सौंपी थी मैंने तुम्हें, सो तुम वो भी पूरा न कर सके। मैं तुम लोगों के लिए पैसे की दौड़ में लगा रहा और तुम आज जाकर मुझे बता रही हो कि ये हो गया है। मुझे क्या मालूम था कि वो ये सब कुछ कर रही है। तुम उससे कहो कि उस लड़के से मिलना जुलना छोड़ दे, वरना फिर उस लड़के से कहे कि वो अपने बाप को भेजे हमारे पास। वो अपने बाप को नहीं भेजेगा, मुझे पता है। तो तुम उसका बाहर जाना बंद कर दो और उसका ये मोबाइल भी बंद करवा दो। रशीद, ऐसा करते हैं कि खाने पे चलते हैं। जहां आपकी मर्जी। राइट, ऐसा करते हैं, कल क्या रहती है? कल नहीं तो परसों। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ठीक है? ओके। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेटे। देखो, हम सिर्फ बाप और बेटा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के दोस्त भी हैं। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात क्या है पापा? बेटा, मैं जब भी अकेला होता हूं तुम्हारी मां की मैं अंदर से मरने लगता हूं। मुझे अभी जीना है तुम लोगों के लिए, अपने लिए। मैंने सोचा है मैं शादी कर लूं। देखो आतिफ, तुम्हें तंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे समझने की कोशिश करो। और वैसे भी जो भी यहां आएगी वो
7-8 महीने वैसे बाबा हमें ना भी समझेगी तो फर्क क्या पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बेटे, फर्क पड़ेगा।